शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। तिनके की तरह तोड़ा हर माया बंधन को, घर छोड़ के निकल पड़े मिलने उस प्रीतम को। सोचे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया, सोचे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। पद यात्रा करते हैं, कई मीलों चलते हैं, दुख सह सह कर अपनी मंजिल को बढ़ते हैं, और भूख प्यास निद्रा ये तो सब छूट गया, और भूख प्यास निद्रा ये तो सब छूट गया। कई मंदिर मठ देखे लेकिन कहीं कुछ न मिला, इस फानी दुनिया से कोई शिकवा न गिला, यहाँ कोई नहीं जिसने गोपार ब्रह्म पाया, यहाँ कोई नहीं जिसने गोपार ब्रह्म पाया। चलते चलते पहुँचे जहाँ सोनगिरी मंदिर, मिले राज नारायण जी जो थे पूर्ण सतगुरु, निज नाम नूर लेकर सब साथ को पहुँचाया, निज नाम नूर लेकर जन जन तक पहुँचाया।
बैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साजी राम रतन महाराज जी की पीपत में हम 10वीं लहर पर आगे बढ़ रहे हैं और आज हम उसी पे आगे समझते हैं। महाराज जी जो है पहुंच गए हैं कौन सी जगह है जहाँ महाराज जी पहुंचे, जहां पर अफसर को, जहां पर चंदन की छाप से दर्शन होता है। द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं। तीर गोमती एक महात्मा की कुटिया पर जहाँ पहुंचे, द्वारिका धाम में पहुंचे हैं महाराज जी, जहां पर उन्होंने 2 लाइनें लगी हुई देखी हैं। एक तरफ तो कोई 17 आना देता है तो उसको दर्शन होते हैं, और एक तरफ ऐसे हैं जो दूसरों की कृपा पे दर्शन करते हैं, यदि कोई उनका जो है पैसा भरता है तब वो दर्शन करते हैं। और महाराज जी के पास भी पैसे थे नहीं, उनका जो साथी था वो कहता है हम आपके पैसे भरेंगे, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम तो बेपैसे वाले हैं, तो बेपैसे में ही दर्शन करेंगे, जो सत्य है उसी का ही सामना करना है। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पैसे देके दर्शन कैसे करेंगे, हम बिना पैसों के ही दर्शन करेंगे। तो महाराज जी जो ठान लेते थे तो वो करते ही थे। तभी वहां पर एक अफसर आया, उसके पीछे कुछ हुजूम, उनके भी लोग, काफी लोग साथ में आए। अफसर को देखकर महाराज जी ने जो है वो बोलना शुरू कर दिया कि ये यहाँ तो जो है भगवान है वो पैसों के से दर्शन देते हैं, पैसे वाले भगवान हैं, ऐसे भगवान के क्या ही दर्शन करने हैं। और सुबह से शाम तक जो है यहाँ पर जो है ये बैठे रहते हैं लाइनों पे, लेकिन इनको दर्शन नहीं होते हैं। और ये बेचारे कहाँ से 17 आने लेकर आए जबकि ये दर्शन करें। तो इनको अगर दर्शन कराने हैं तो बिना पैसे के ही दर्शन करना चाहिए। ये कैसी बात है कि पैसे से ही दर्शन मिलेंगे। तो जब महाराज जी ने ऐसा बोलना शुरू किया, उस अफसर के कानों में महाराज जी की आवाज पहुंच गई। और क्या हुआ, पड़े पड़े प्रातः से जिनको सायंकाल हो जाता है, आखिर को उठकर बेचारा विवश चला ही जाता है। ये जो लाइन है ये सुबह से शाम तक ये लोगों के चरणों पे गिरते हैं, उनसे विनती करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि वो इनको दर्शन करा दे। कोई कोई को दर्शन हो जाता है, कोई कोई को नहीं हो पाता है, तो विवश होकर रात्रि में उठकर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं इसी उम्मीद में कि उनको कोई दर्शन कराएगा। 17 आने 3 रोज में भी ये मांग न सकते हैं। ये इतने गरीब हैं कि बाहर जाकर अगर भीख भी मांगेंगे तो भी 17 आने ये 3 रोज में भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे।
हुई चेतना सी एक अंदर अफसर के सुनकर अपनी कर्मचारियों और प्रबंधकों से जाकर के कहा तभी। उनकी महाराज जी की ऐसी वाणी जिसमें कि सत्य का आभास था कि भाई ये गरीब है, इनको दर्शन क्यों नहीं हो सकते। भगवान भी क्या जो है भेदभाव करता है कि पैसे वालों को दर्शन देगा और जिनके पास पैसे नहीं है उनको दर्शन नहीं देगा। भगवान की तरफ से ये कोई भेदभाव नहीं है, ये सारा भेदभाव उस मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधकों का है कि वो उन्हीं को ही दर्शन करने देते हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं उनको वो दर्शन नहीं करने देते। तो ये भगवान की तरफ की व्यवस्था और भेदभाव नहीं है, ये जो उस मंदिर की व्यवस्था करते हैं प्रबंधक हैं, ये उनकी तरफ की व्यवस्था की का भेदभाव है। तो अफसर को महाराज जी के शब्दों में ये बात जो है वो चुप जाती है। तो वो कर्मचारियों और प्रबंधकों के पास जाता है और जब इन कंगालों के पल्ले फूटी कौड़ी एक नहीं, तुम्हें कहीं से ला तुम्हें कहां से ला कर देंगे, दे दो आज्ञा इनको भी। अफसर जाकर उन प्रबंधकों को कहता है कि ये जो खड़िया पलटन है ये इतनी गरीब है, ये तो खुद भिक्षा मांग कर अपना काम चलाते हैं, ये भला भगवान के दर्शन करने के लिए आपको पैसे लाकर कहां से देंगे, तो आप इनको भी आज्ञा दो, ये कर ले दर्शन। तभी छाप चंदन की लेकर आया एक निकट अपने, इस पूरी लाइन के उसने अपने वो ही बस लीडर समझे। तो उस अफसर के कहने पर प्रबंधकों को भी समझ में आया, तो वो चंदन का तिलक लेकर आए और वो सबको वो लगाने लग गए। दो तरह के तिलक लगते थे, एक चंदन का तिलक जिसको जो उसी दिन मिट जाता तो आप दर्शन करेंगे तब तक वो खत्म हो जाएगा। एक पक्का तिलक लगता था कि आप जब तक वो तिलक दिखता रहेगा, महीने भर भी चल जाता था तो आप दर्शन करते रह सकते हैं। एक जो चंदन का तिलक छापने वाला था वो आ गया, पूरी लाइन में जो है वो तिलक छापने लग गया और वो उस लाइन का लीडर मुझे ही समझ रहा था क्योंकि मैंने ही ये करवाया था, क्योंकि हमने शोर मचाया था उस लाइन में ज्यादा, अपने ही शब्दों से अफसर किया दर्श पर आमादा। महाराज जी कह रहे हैं हमें लीडर इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे इससे पहले, और अफसर और प्रबंधकों को हमारी बात हमने ही बात पहुंचाई थी, इसलिए सब लोग हमें लीडर समझने लग गए। जब वह छाप लगाने आया हमने उसको रोक दिया, अपने नहीं लगाना चंदन छाप, प्रबंधक जी करो कृपा। और जब वो महाराज जी के ऊपर वो चंदन का छाप लगाने के लिए आया दर्शन करने के लिए, तो महाराज जी ने उसको रोक दिया कि हमें ये छाप नहीं लगवानी है और प्रबंधक से मना कर दिया। कि अब प्रबंधक आश्चर्य में पड़ गया कि भैया अभी तो ये इतना शोर मचा रहे थे कि दर्शन करने और अब जब चंदन की छाप लगाने आया तो ये मना कर रहे हैं। अगर लगानी तो पक्की छाप हमारे लगवा दो, 1 महीना ठहरेंगे हम या बस हमको क्षमा करो। महाराज जी ने अपनी जो है बात कहना शुरू करी कि अगर लगवानी है तो पक्की छाप लगवाइए, हम रोज रोज इतना शोर नहीं मचाएंगे, रोज रोज जो है हम चंदन की छाप लगवाने के लिए आपको नहीं पुकारेंगे, आप पक्की छाप लगवा दो, हम 1 महीना यहीं पे विश्राम करेंगे, यहीं रुकेंगे, रोज रोज दर्शन करेंगे, आपको लगवानी है तो लगवाओ वरना एक दिन के भगवान हमें नहीं देखते हैं। पता नहीं क्या सोच साच के अपने पक्की लगवा दी, बाकी जो थे लाइन में सबके चंदन की चिपका दी। महाराज जी कह रहे हैं बस पता नहीं प्रबंधक के दिल में क्या आया, उसने हमको पक्की छाप लगवा दी, बाकी सब जितने लाइन में खड़े थे सबको चंदन की छाप लगवाकर सबको दर्शन हो गए महाराज जी के शोर मचाने। क्रम से मिले दर्शन सभी के, सबने हमने भी दर्शन पाए, जब तक बैठा द्वारिका ठहरे, रोज रोज हम यहाँ आए। महाराज जी कह रहे हैं उस दिन भी हमने दर्शन किए और जब तक हम द्वारिका में ठहरे तो रोज रोज जो है हम यहाँ आया करते थे, क्योंकि चंदन की छाप लगी हुई थी, रोज दर्शन लेते थे। चले यहाँ से भी आगे को दानापुरी अहमदाबाद, राजकोट होते हुए सूरत जा पहुंचे हम। उसके बाद महाराज जी 1 महीना रुकने के बाद कहीं पे भी ज्यादा 1 महीना इससे ज्यादा नहीं रुकते थे, 1 महीना 2 महीना 60 दिन बस इतना ही उनका मन रमता था, उसके बाद वो अगली यात्रा के लिए चल पड़ते थे। यहाँ से आगे पहुंचे तो दानापुरी से होते हुए अहमदाबाद, राजकोट होते हुए वो सूरत पहुंच गए। कुछ दिन सूरत ठहर ठार कर नासिक पंचवटी आए, सारी राह जंगारी बंदा के हमने चावल खाए। महाराज जी कह रहे यहाँ पर सूरत में भी कुछ दिन ठहरे और फिर नासिक पंचवटी होते हुए हम आगे बढ़े और हमने रास्ते में जंगली बंदा के चावल खाते हुए आए। राम कुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके फिर जो है राम कुटी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुछ दिन विश्राम किया उस तपोवन में। औझड़ और चांदोर गए, फिर तत्पश्चात
तरी डिग पहुंचे, अमल नेर दुतिया होते हुए सोनगिरी में जा पहुंचे। और फिर रामकुटी से आगे ओझड़, चंदौड़ से और फिर तरी डिंग पहुंच गए और अमन नेर दुतिया से होते हुए सोनगिरी में पहुंच गए। एक व्यक्ति ने हमें सोनगिरी में कुछ ऐसा ज्ञात किया, बड़े उच्च है एक महात्मा जिनका हमको पता दिया। अब जब सोनगिरी महाराज जी पहुंच गए तो वहां पे उनको किसी ने बताया कि यहाँ एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है, उनके बारे में बताया कि बड़े ही उच्च महात्मा है, उनके बारे में हमें बताया, उनका हमें पता भी दिया। उनके साथ राम मंदिर में हम भी ठहर गए, जाकर प्रभा युक्त थे वास्तव में, धन हुए दर्शन पाकर। महाराज जी कह रहे हैं वो राम मंदिर में रुकते रहते थे। सोनगिरी में राम मंदिर था जहां पर वो महात्मा जो उच्च कोटि के महात्मा थे वो वहां रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं हमें उनका पता पहले ही दे दिया था उस व्यक्ति ने, तो हम भी उसी राम मंदिर में जाकर उनके साथ ही रहने लग गए और उनका दर्शन किया। वो बहुत ही प्रभा युक्त थे और उनके दर्शन पाकर हम धन्य धन्य हो गए। यह स्थान भयानक भी था, थे शमशान निकट ही में, साथ साथ रमणीक बहुत था, ठहरे बस हम उसी में। महाराज जी कह रहे ये जो राम मंदिर था जहाँ वो उच्च कोटि के महात्मा ठहरे हुए थे, बहुत ही ये प्रभा युक्त जगह था और पास में ही शमशान भी था। यह स्थान थोड़ा सा भयानक तो था ही, लेकिन बहुत रमणीक था, देखने में बहुत ही सुंदर वृक्षों से लदा हुआ था। ठहरे बस हम उसी में, हम भी उनके साथ ही वहीं पर ठहर गए। ठहरे यही सुनिश्चित होकर खाना स्वयं बनाते थे, ध्यान रोज 8 घंटे का वो निर्द्वंद लगाते थे। महाराज जी कह रहे हैं हम वहां पर रुक तो जाते थे कहीं पे भी, लेकिन हम अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे और 24 घंटों में 8 घंटे महाराज जी जो है ध्यान लगाते थे। और कोई भी संसार तो उनके साथ था ही नहीं, एक चदरिया, एक जो है कमंडल, बस यही उनके पास था। सामान के नाम पर खुद ही भोजन जो है वो बनाते थे, कोई माया उनके साथ नहीं थी। 8 घंटे रोज निर्द्वंद ध्यान लगाते थे। सोनगिरी में जिन संत उच्च कोटि के पास आए महाराज जी, यह है नारायण दास जी जो उनके सतगुरु के रूप में उनके आगे उनको सतगुरु के रूप में महाराज जी अपनाएंगे। अभी तक इतने दर्शन हुए, हनुमान जी के हुए, शंकर जी के हुए, किसी को सतगुरु रूप में महाराज जी ने नहीं अपनाया। उनका दिल जो है किसी से भी ऐसा कनेक्टेड नहीं हुआ कि उनको लगे कि अब उनको इनको पाकर सब कुछ पा लिया, ऐसा उनके दिल में कभी भी महसूस नहीं हुआ। इसलिए जो कोई भी उनको अपने हृदय में धारण करने के लिए कहता था तो महाराज जी मना कर देते थे, लेकिन वो ध्यान अवस्था हमेशा से किया करते थे। जैसे कि हमेशा से उनका आदत थी घुटनों में सिर देकर वो अपना बैठा करते थे, कभी लेटते नहीं थे। इस प्रकार से वो अपनी ध्यान अवस्था किया करते थे महाराज जी। 8 घंटे का ध्यान अगर हम अपने ऊपर लेके देखें सुंदर साथ जी, हम लोग तो 1 घंटे का ध्यान करना भी मुश्किल होता है, पीठ पीठ में हिल जाते हैं, जबकि हमें पता भी है कि किसका ध्यान करना है। हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ध्यान करना है, परम धाम का ध्यान करना है। हमारे पास लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। महाराज जी को अभी सतगुरु भी नहीं मिले थे, ना ही वाणी मिले थी, और वो किसका ध्यान करते थे, ये सोचने वाली बात है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ध्यान से कोई ना उठे, उसमें खो जाए, उसमें लीन हो जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन महाराज जी को अभी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन परम धाम की आत्म है, इसलिए उनके दिल को करार भी सिर्फ वही मिलेगा जहां परम धाम का ज्ञान उनको मिलेगा, परम धाम के सुख मिलेंगे, वही उनको आराम मिलेगा। तो महाराज जी जो है निर्द्वंद होकर 8 घंटे का ध्यान किया करते थे, योग अवस्था में पहुंच जाते थे। बड़ा हुआ अभ्यास बहुत था और अधिक ताई पर था, ध्यान लीन हर एक क्षण रहता, कभी कभी ही हटता था। महाराज जी कह रहे हैं कि इतने वर्षों से अभ्यास कर रहे थे महाराज जी ध्यान करने का, तो वो इतना अभ्यास में इतना अधिक वो ध्यान में खो गए थे कि ध्यान उनका हटता ही नहीं था, कभी कभी ही हटता था। शायद उनके शरीर को पालने के लिए वो कभी भोजन करने के लिए जागते थे, अधिकतर वो ध्यान अवस्था में ही रह जाते थे। हो जाती अक्सर अवचेतना, कभी कभी लुढ़के पाते, हाथ पैर होकर उल्टे बस
बहुधा नीचे दब जाते। महाराज जी कह रहे हैं ध्यान अवस्था में उनको अपने शरीर का सुध नहीं रहती थी। ध्यान अवस्था जब बहुत गहरी अवस्था में पहुंच जाती है तो कभी कभी ऊपर की सांसें जो है वो इतनी मध्यम गति से हो जाती है कि व्यक्ति जो है अचेतन सा, कोई उसको बाहर से देखे तो वो अचेतन जैसा लगता है, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया मध्यम होकर अंदर की तरफ हो जाती है। जैसे अभी हम देखते हैं तो हमारा दिल धड़कता है और उनमें धड़कन जो है सुनाई देती है, लेकिन जब ध्यान बहुत गहरा जाता है तो जो है ये सांस की गति जो है वो मध्यम हो जाती है, ऊपर से कभी कभी पता नहीं लगता है, इसलिए अचेतन सी अवस्था हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति मृत जैसा लगने लग जाता है, यहाँ से भी सांस नहीं आती हुई दिखाई देती क्योंकि वो अंदर ही सांस चल रही होती है बहुत गहराई में। महाराज जी कह रहे हैं ध्यान की अवस्था इतनी गहरी हो गई थी कि हम अवचेतन से रहने लग गए थे। कभी कभी तो महाराज जी का शरीर लुढ़क भी जाता था और घंटों वो लुढ़के रहते थे, उनके हाथ पैर जो है वो टेढ़े हो जाते थे, कभी कहीं दब जाते थे। लुढ़के मान लीजिए तो हाथ जो है गर्दन के नीचे दब गया तो वो कहिए 6-7 घंटे ऐसे ही दबा रहे। महाराज जी को तो सुध रहती नहीं थी, जब होश आता था तब फिर वो उठते थे। तो ऐसी गहरी अवस्था ध्यान में वो पहुंच गए थे योग अवस्था में, जहाँ की वो अवचेतन से रहने लग गए थे। उंगली टूटी सी हो गई थी, पलक पलक बामनी खाए से जुए झुन झड़ने लगी, मुंड से पिंजर बने बनाए थे। महाराज जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हाथ हो गया तो बस ऐसा ही रहता था 8-8 घंटे 9-9 घंटे। तो और आंखों को यदि खोल के ऐसे कोई उठाकर भी देखे तो वो ऊपर चढ़ी रहती थी, जैसे कि मूर्छित हो गए हो या मृत्यु को प्राप्त हो गए हो, ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी। और जहाँ पे भी जंगल में किसी भी जगह पर वो बैठकर आसन जमा कर ध्यान करने बैठ जाते थे वहीं लुढ़क जाते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं ऐसा अधिक अवस्था में रहने लग गया तो सर में जो है वो जुएं भी पड़ने लग गई थी, पिंजर बने बनाए थे और शरीर को आहार तो वो वैसे ही बहुत कम लेते थे। तो धीरे धीरे और इतना ध्यान करते थे कि वो जो है पिंजर जैसे लगने लग गए थे। जहां हुए ध्यानस्थ पड़े के पड़े वहीं रह जाते थे, करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम। महाराज जी कह रहे हैं हमारी अवस्था ऐसी हो गई थी कि जहां पर भी हम ध्यानावस्था में हो जाते थे वहीं के वहीं पड़े रह जाते थे, करवट भी नहीं ले पाते थे। इतनी गहरी अवस्था में महाराज जी ध्यानावस्था में पहुंच जाते, ऐसे लगने लगता था जैसे कि वो कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो। क्योंकि श्वास चलता थम जाता, क्योंकि श्वास चलना थम जाता, नब्ज आदि पड़ती मध्यम। एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख भी प्रतिमा, करवट भी नहीं ले पाते थे, मुर्दे से पड़ जाते हम, क्योंकि श्वास चलना थम जाता, नब्ज आदि पड़ती मध्यम। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि नब्ज एकदम मध्यम पड़ जाती थी, बाहर से कोई देखे तो उसको समझ नहीं आ सकता था कि ये जिंदा है। इस तरह से वो जो है महाराज जी गहरी के ध्यानावस्था में पहुंच जाते थे। एक रोज मंदिर में थे हम, सन्मुख की प्रतिमा राम, ध्यान हुआ अंतर्मुख, इतना वायु होने लगी अपान। महाराज जी कह रहे हैं एक दिन राम मूर्ति के सामने हम जो है ध्यान करने बैठ गए और अंतर्मुखी हो गए। हमारी वायु जो है प्राण वायु जिसको बोलते हैं वो अंदर की तरफ सरक गई और समझ ही नहीं आया किसी को कि हम जिंदा ही हैं। सुधना रही हमें वाहे की, मानो चोला छूट गया, देख अवस्था अपनी ऐसी, दर्शक गण में शोर मचा। अधिकतर तो महाराज जी जो है अधिकतर तो एकांत अवस्था में ही ध्यान अवस्था में जाते थे महाराज जी, लेकिन उस दिन उनका ध्यान जो है राम मूर्ति के सामने ही, जहाँ मुख्य जगह पे राम मूर्ति स्थापित थी वहीं पर महाराज जी का ध्यान अवस्था हो गया। और वहां पर तो दर्शक बहुत आया जाया करते थे। जब महाराज जी एकदम ऐसे मृत्यु जैसी अवस्था में लुढ़क गए तो दर्शकगण इकट्ठे हो गए और देखने लगे। चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आ के लोग, छासा गया एकदम गली कूचे, किया कफन काठी, सॉरी ये एक अवस्था अपनी ऐसी, दर्शक गण में शोर मचा, चारों ओर इकट्ठे हो गए अपने आके लोग। बहुत से लोग महाराज जी को देखने आने लग गए कि अरे कोई व्यक्ति, उनको लगा कि मर गया है, यहाँ पे बिल्कुल उसके काठी और कफन का इंतजाम करो, क्योंकि कोई भी ये समझ नहीं पाया कि महाराज जी जिंदा है। छासा गया एकदम गली कूचे, किया कफन काठी तैयार, समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर। कुछ
गलत पढ़ रही हूँ मैं, लाइनों में कुछ सामंजस्य नहीं हो रहा है सुंदर साथ जी। समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसकी अजल मजल करवा दो, उठवा दो ये प्रत्यक्ष है। समाचार पहुंचा सारों में, मरा पड़ा है एक फकीर, उसकी अजल मजल करवा दो, उठवा दो वह मृतक शरीर। अब सब लोगों ने एक दूसरों से कहने शुरू किया कि मुख्य मंदिर में कोई व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि उनकी जो है उनका कफन तैयार करें और उनको उनके मृत शरीर को वहां से हटा दिया जाए। सुंदर साथ जी, किसी का माइक जो है वो खुल गया है, कृपया अपने माइक को बंद करें। चंदा हुआ गली कूचे, किया कफन काठी तैयार, होने लगे एकत्रित वैद्य, आ पहुंचे लकड़ी के मार। महाराज जी कह रहे हैं बस हमारे लिए चंदा इकट्ठा होने लग गया, सब लोगों ने तैयारी कर ली कि जैसे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ, इसके वहां के लोगों ने, दर्शक गणों ने चंदा इकट्ठा करके हमारे लिए कफन काठी तैयार कर ली। कोई कोई तो है, कोई वैद्य को भी बुलाने चला गया। भारी भीड़ जमा हो गई थी, एक व्यक्ति आया पश्चात, जिसे देखकर सारे हट गए, उसने देखा अपना हाथ। महाराज जी कह रहे हैं जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, महाराज जी को कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी गहरी ध्यान की अवस्था में महाराज जी पहुंच गए हैं, उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि उनकी चारों तरफ इतना शोर शराबा है। तो ध्यान की कितनी गहरी अवस्था में थे, ये हम लोग अपने जो हम ध्यान करते हैं उससे हम तुलना कर सकते हैं कि कोई पास से गुजरे हमें तुरंत पता लग जाता है कि इस हमारा ध्यान अभी गहरी अवस्था में नहीं होता है, हम अभी ऊपरी स्तर पर ध्यान अवस्था करते हैं। राज जी जब दिखाएंगे गहरी अवस्था का ध्यान तो अलग बात है, लेकिन महाराज जी इतनी गहरी अवस्था में चले गए थे, इतने लोग शोर शराबा कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन महाराज जी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक व्यक्ति आया, उनको देखते ही सब लोग पीछे हट गए। पूर्ण निरीक्षण किया हमारा, समझा योगा अवस्था है, बोले किसने कहा मृतक है, जो कहता है पक्का है। वो संत उच्च कोटि के जो महात्मा थे नारायण दास जी, उन्होंने ही महाराज जी का निरीक्षण किया, और जैसे ही उन्होंने उनको परखा वो समझ गए, क्योंकि वो खुद भी बहुत ध्यान किया करते थे। महाराज जी नारायण दास जी जो है स्वयं परम धाम की आत्मा है, और धनी का और प्रीतम का और परम धाम का रोज ही चिंतन किया करते हैं, उनको इन अवस्थाओं के बारे में पूर्ण ज्ञात है। जैसे ही वो महाराज जी का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि महाराज जी योग अवस्था की गहरी अवस्था में पहुंच गए हैं। तो वो कहते हैं कि किसने कहा कि ये मृतक है, ये बिल्कुल मृतक नहीं है, गहरी अवस्था में ध्यान की पहुंचे। अच्छा सब हट जाओ यहाँ से, भेजा एक घर को अपने, जो झोली लेकर आया एक दिया हमें कुछ उसमें से। महाराज जी ने जो है वहां पर सबको हटा दिया, कहा कि यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करो, और अपने किसी व्यक्ति को भेजा अपने घर, और वहां से वो कुछ लेकर आया, और उन्होंने महाराज जी ने, नारायण दास जी ने उसको जो है महाराज जी के ऊपर छिड़का। जल गुलाब का छिड़का मुंह पर, जिसने हमें चेतन किया, लोगों ने जब हमें निहारा, जीवित लगकर सन्न हुए। तो जो है महाराज जी कह रहे हैं जैसे ही गुलाब जल छिड़का नारायण दास महाराज जी ने महाराज जी के ऊपर, महाराज जी एकदम से चेतन अवस्था में आ गए। जितने लोग जो है भीड़ इकट्ठा थी वो उनको देखकर निहार कर सोचने लगे कि अरे हम लोग इनको मृत समझ रहे थे, तो जीवित थे। अच्छा हुआ इन्होंने पहचान लिया, नहीं तो हम लोग तो इनके कफन अपन का व्यवस्था कर रहे थे, अच्छे भले इंसान को जो है मौत के घाट हम लोग उतार देते। और ये है ध्यान अवस्था, जिसके लक्षण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति जो है मरा हुआ सा लगने लगता है। सब एकत्रित हो गए, फिर से हमें होश आने के बाद उस आदर्श पुरुष से अपना हुआ बहुत काफी संवाद। महाराज जी कह रहे जब हम होश में आए, हमें देखने के लिए लोग एक अजूबे की तरह हमें देखने के लिए भीड़ आने लग गई, और वो जो आदर्श पुरुष थे नारायण दास महाराज जी, उनसे हमारी वार्तालाप होने लग गई। देखा अंदर तक टटोलकर पूर्ण लिया परिचय अपना, बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को, हर एक चाहता था सुनना। अब नारायण दास महाराज जी और राम रतन महाराज जी के बीच में संवाद हो रहा था। नारायण दास महाराज जी शायद अपने ढंग से महाराज जी को परख रहे थे कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, क्या ये परम धाम की आत्म है, ये इतना ध्यान करते हैं, कहाँ का ध्यान करते हैं, और कैसे इतने ध्यान में गहरे पहुंच जाते हैं। तो नारायण दास जी और महाराज जी के बीच में संवाद हो रहा था, और लोग उस संवाद को सुन रहे थे।
और महाराज जी कह रहे हैं वो हमारी हर तरह से जो है परिचय हमारा ले रहे थे। हमारे इस संवाद को हर कोई सुनना चाहता था, इसलिए भीड़ इकट्ठी हो रही थी। बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप, वहां पहुंचकर जगह बहुत उत्तम है, तुमको देखो जरा पहुंच करके। फिर नारायण दास महाराज जी ने जो है महाराज जी को कहा कि अब आप यहाँ मत ठहरिए, एक आज्ञा से दी कि सोमेश्वर एक जगह है थोड़ी दूर पर, वहां जाकर आप पहुंचिए, वो जगह बहुत उत्तम है आपके लिए रहने के लिए। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपने पन में पूरी है। सो नारायण दास जी कहते हैं सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, आप वहां जाकर ठहरिए, यहाँ से 1.5 मील की दूरी पर है, वहां की छटा बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सुंदर है, और वो जगह आपके लिए अति उत्तम है, आप वहीं जाकर रुकिए। 8 पहाड़ों के घेरे में देवालय है घिरा हुआ, योग्य है आपके वह मंदिर हर दृष्टि से नपा तुला। नारायण दास महाराज जी ने कहा है कि ये देवालय जो है देव मंदिर है जो शंकर जी का है, ये 8 पहाड़ों से घिरा हुआ है, और आपके रहने के लिए ये मंदिर जो है बिल्कुल योग्य है, आप वहीं जाकर रुकिए। महापुरुष की इस प्रकार की वाणी सभी सुनते थे, दया भाव दर्शाकर मेरे ऊपर कुछ सज्जन बोले थे। जब नारायण दास महाराज जी ने उनको जो है वहां पर सोमेश्वर में रुकने के लिए कहा, तो जो लोग सुन रहे थे उनकी वार्तालाप को, वो जो है उनसे कहने लग गए महाराज जी से, इन्हें यहाँ वहां क्यों भेज रहे हैं, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो है सारा क्या है छिपा वहां का राज। और जो भीड़ के लोग थे वो नारायण दास महाराज जी को कहने लगे, अरे महाराज जी इनको वहां क्यों भेज रहे हैं, आपको तो वहां का सारा रहस्य पता ही है कि वहां तो भूत प्रेत रहते हैं, आप वहां पर इनको क्यों भेज रहे हैं, ये तो कहिए ध्यान करते करते बेहोश हो जाएंगे, अपनी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो आप इनको वहां मत भेजें। सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेत आत्माएं रहती हैं विख्यात नगर भर में। महाराज जी कह रहे हैं वहां पे सब लोग कहने लगे, अरे पूरे तो शहर में ये बात फेमस है कि वहां पर प्रेत आत्माएं रहती हैं, आप उस देवालय में उस सोमेश्वर में इनको क्यों भेज रहे हैं, अकेले ये वहां पर रहेंगे तो ये उचित नहीं है। लेकिन नारायण दास महाराज जी खुद सोच समझ कर उनको वहां भेज रहे थे, क्योंकि वो परमधाम की आत्मा है, उनका प्रेत आत्माएं वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां पर वो निर्विघ्न जो है ध्यान अवस्था में परमधाम का दर्शन कर सकते हैं, निर्विघ्न अवस्था में वो राज्य श्यामा जी का दर्शन कर सकते हैं, अपने प्रियतम का दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए वो इतने वर्षों से घूम रहे हैं, आज टकराए हैं सच्चे सतगुरु से, कितनी बड़ी कड़ी परीक्षाएं देने के बाद आज महाराज जी को जो है उनके सतगुरु मिले हैं, जिससे उनके दिल की कली खिल जाएगी। तो अब जैसा वो आज्ञा कर रहे हैं महाराज जी अक्षरता वैसा ही मान रहे हैं। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता है तो फिर इनको वहां ना भेजो, अपनी समझ नहीं आता है। भीड़ कहने लगी वहां तो कोई उस मंदिर में कोई पुजारी तक नहीं रुकता है, वहां की तो पूजा कोई जना करने जाता है बस तुरंत उसको बंद करके आ जाते हैं, वहां पर कोई रुकता नहीं है, डर है वहां पर प्रेत आत्माओं का, आप इनको वहां ना भेजिए। जिनकी रक्षा पर वे खुद हो उनको कभी ना कुछ होता है, मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। नारायण दास जी ने एक ही बात कही कि जिनके सर पर खुद परमात्मा होता है वो कभी कुछ नहीं होता है, जिनको मरना होता है, जिनका लिखा ही होता है कि उनको मरना ही है, चाहे प्रेत आत्मा के डर से मरना हो या दुनिया में किसी बात से मरना हो, वही लोग मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म, जिनकी रक्षा स्वयं पंच वासनाएं कर रही हो, अस्ताफिर जबराइल जिनके साथ हो, भला उनको क्या हो सकता है। महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि जिसकी रक्षा वो खुद करता है उसको कभी कुछ नहीं होता है। हमें सांत्वना देकर बोले, श्री स्वामी नारायण दास प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास के, आप जो है वहां पर देवालय में पहुंच जाइए सोमेश्वर में, वहीं रुकिए, आप वहीं पर दिन रात रहिए, अपना ध्यान लगाइए, हम रोज सुबह वहीं पर ही आएंगे आपसे मिलने के लिए और वाणी चर्चा आपके साथ करेंगे। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाकर हमको दर्श दिया। महाराज जी कह रहे हैं हमें उन संत उच्च कोटि के महात्मा जिनका नाम नारायण दास जी था, वो जो भी कह रहे थे हमें बिल्कुल एकदम हुक्म जैसा लग रहा था, ऑर्डर जैसा लग रहा था कि इनकी तो हर बात हमको माननी ही माननी है, जैसे कि जादू सा हो गया था महाराज जी के ऊपर नारायण दास जी से मिलकर, जो वो कहते वो अक्षरता बिल्कुल वैसे ही कर लेते। तो महाराज जी कह रहे हैं उनके ब्रह्म वाक्यों को सुनकर
हम उठकर प्रस्थान कर गए और हम सोमेश्वर में पहुंच गए और अपने वचन के मुताबिक वो रोज सुबह हमें दर्शन देने के लिए आया करते थे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोजाना आया करते, रसा स्वादन वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। महाराज जी कह रहे हैं रोज ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर जो है योगेश्वर आ जाते थे, सोमेश्वर हमारे पास, हम तो वहीं रहने लग गए दिन रात, लेकिन नारायण दास जी वहां पर सुबह आया करते थे और अपनी वाणी का रस जो है वो हमें पिलाने लग गए। हम प्रतिदिन उनकी वाणी का रसा स्वादन करने लग गए, जिससे हमारे दिल की जो है वो कली कली खिल गई। कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ। जो हम ध्यान किया करते थे कौन दिशा को क्षीण हुआ। अभी तक महाराज जी कोई राज्य का तो ध्यान किया नहीं करते थे, ना ही वो परम धाम का ध्यान किया करते थे। वो तो ध्यान करते थे यहीं के शंकर भगवान जी का, और योगावस्था में जो है बहुत आगे गहरी अवस्था में पहुंच जाया करते थे। लेकिन अब जब नारायण दास जी उनको मिले तो क्या हुआ, उनका ये जो ध्यान करने का अभ्यास है वो अपने आप ही कम होने लग गया। और जो हम दान किया करते थे किस दिशा को क्षीण हुआ, हम जिस शंकर भगवान जी का ध्यान किया करते थे, जिस योगावस्था में गहरे पहुंच जाते थे, वो पता नहीं कहाँ चला गया। अभी महाराज जी ने लिखा कि वो इतना उनका अभ्यास गहरा हो गया था, 8-8, 9-9 घंटे वो ध्यान अवस्था में रहते थे और फिर वो लुढ़क जाते थे। लेकिन अब जिसका ध्यान किया करते थे वो नारायण दास जी की वाणी के रसा स्वादन से वो ध्यान ही क्षीण हो गया। कहाँ उड़ गया, कौन सी दिशा में चला गया, महाराज जी कह रहे हैं हमें खुद नहीं पता लगा। तो जब ऊपर की चीज आती है, जब परम धाम की चीज आती है, तो काल माया की चीजें अपने आप ही अपना स्थान छोड़ देती है। महाराज जी को पता ही नहीं लगा उनके हृदय से कहाँ वो जो ध्यान वो इतनी गहरी अवस्था में किया करते थे वो कहाँ से क्षीण होता चला गया, मिट गया, और कहाँ वो चला गया ध्यान। अब महाराज जी ध्यान नहीं किया करते थे। परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बात हो गई, जब अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब हो गई। नारायण दास जी की वाणी चर्चा से वो परम धाम के भेद उन्हें बताने लग गए। राजी महाराज के, श्यामा महारानी के खेल क्यों बना, कैसे हम यहाँ आए हैं, परम धाम में कैसे इश्क प्रबल हुआ, सबकी रस स्वादन महाराज जी उनको कराने लग गए। और महाराज जी कह रहे हैं हम उनकी वाणी से और के और बनने लग गए। हमें समझ में ही नहीं आया जो पिछला सब कुछ था, जो इतने वर्षों का अभ्यास था, इतने वर्षों की बातें थी, बचपन से लेके इस अवस्था तक, सब कहीं उड़ गई, सब कहीं खो गई, बातें पिछली सब खो गई, कुछ पिछला अंश ही नहीं रहा। हम क्या थे और क्या बन गए हमें खुद नहीं पता लगा। उनके सत्संग से महाराज जी क्या थे और क्या बन गए। अभी महाराज जी को पता ही नहीं था कि वो परम धाम की आत्म है। अब उनको एहसास होने लग गया वो परम धाम की आत्म के लक्षण उनके अंदर आने लग गए। रत्नों में रतन राम रतन महाराज जी हैं,